गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्रवण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ में एडवांस वाले सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हमारा थ्योरी 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन सेक्शन भी चल रहे हैं, जिसमें टाइप 1 वाले पार्ट में टोटल 20 क्वेश्चन है। इसमें से 1 to 12 यानी 12 क्वेश्चन को हम लोग टाइप 1 से पार्ट 1 वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग 13 to 20 यानी 13 से 20 तक पार्ट 2 में देखेंगे। तो देखिए, हमारा 13 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यानी न्यूनतम मान क्या होगा। जी हाँ, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरी में भी कर चुके हैं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जिन दोनों को गुना करने पे एक हो, जिन दोनों को गुना करने पे एक हो और दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग हो, तो उसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 2√अंडर का यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एक दूसरे का अपोजिट है वो तो ठीक है, लेकिन जो अपोजिट नहीं है उन सारे लोगों को हम उसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है। इसके बाद प्लस है तो प्लस। सेक स्क्वायर थीटा को टेन में कन्वर्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का टेन में फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा का कॉट में फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बाकी टेन और कॉट एक दूसरे का तो अपोजिट है ही, इसको सेम टू सेम रहने देंगे। यानी यहाँ हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, अब प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस कॉट स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। जी हाँ, यहाँ तक तो हम लोग बनाने के लिए रूल जानते ही हैं। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको सेम टू सेम रहने देंगे। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जिन दोनों को गुना करने पे एक हो और उन दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, कोई बात नहीं, कोफिशिएंट सेम भी रह सकता है, तो उसका रूल है मिनिमम वैल्यू निकालने का 2√अंडर ए के स्थान पे 2 है और बी के स्थान पे भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी 3 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 3 7। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये मिनिमम वैल्यू हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लिखते हैं। आपका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। जी हाँ, हम लोग रूल जानते हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए √a² प्लस b² का यूज करते हैं। इसके बाद जो एक्स्ट्रा दिया गया है उसको सेम टू सेम रहने देते हैं, यानी √a², ए बोले तो 3 का स्क्वायर और b बोले तो 4 का स्क्वायर, अब प्लस 5 है तो प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 अब प्लस 5 कितना हो गया हमारा आंसर, तो 10 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि रूट अंडर 3 cos x प्लस sin x के अधिकतम मान के लिए x का मान क्या होगा। जी हाँ, अधिकतम मान के लिए x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया हमारा a 30 डिग्री, b दिया गया है 45 डिग्री, c दिया गया है 60 डिग्री और डी ऑप्शन दिया गया हमारा 90 डिग्री। जी हाँ, साइन एक्स
आप प्लस √3 cos x। हम लोग रूल जानते हैं a sin थीटा आप प्लस b cos थीटा के फॉर्म में हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं √a² प्लस b² का। यहाँ पे a के स्थान पे √3 है तो √3 का होल स्क्वायर, b के स्थान पे कुछ नहीं तो 1 यानी 1 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3 और 1 का 1, 3 + 1 4 यानी हमारा 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। अब ध्यान देना है कि ये 2 जो वैल्यू आया है इस x के स्थान पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखने पे 2 आएगा जी। तो इसको हम अब ऑप्शन से देखेंगे जी। देखिए बाई ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए = 30 डिग्री लेते हैं, यानी x के स्थान पे हम लोग 30 डिग्री रखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है √3 cos x प्लस sin x जी। √3 cos x के स्थान पे 30 डिग्री रखेंगे, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो हमारा होता है √3/2 प्लस sin x यानी sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 जी। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो LCM 2 ऊपर हो गया हमारा 3 + 1 यानी 4/2, ये 2 बार में कट गया यानी 2। देखिए जो यहाँ 2 आया है और यही हमारा यहाँ 2 आ रहा है यानी सेम आ रहा है, यानी हमारा x के स्थान पे कितना होना चाहिए तो 30 डिग्री होगा जी। x का वैल्यू 30 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि साइन, ध्यान दीजिए, साइन x + π/6 प्लस cos x + π/6 का अधिकतम मान क्या होगा। हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरी वाले सेक्शन में भी देख चुके हैं। रूल क्या था? रूल था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन हो और दोनों का कॉफिशिएंट 1 1 हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 45 डिग्री पे निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पे निकालते हैं, यानी जो यहाँ पे थीटा के स्थान पे है वो किसके इक्वल होगा 45 डिग्री के इक्वल होगा, यानी x + π/6 = 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/4, यानी यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा π/4। पहले से है राइट साइड में, लेफ्ट में है π/6 प्लस में, राइट में आएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना 12, 4 × 12, 3 में पाई से मल्टीप्लाई तो 3π, अब माइनस 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 में पाई से मल्टीप्लाई तो 2π, 3π में से 2π माइनस यानी π/12। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, चलिए क्लियर है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लिख रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा साइन x × cos x का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होगा। साइन x × cos x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जी हाँ, हम लोग सीखे थे रूल कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 45 डिग्री पे निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितना पे निकालते हैं 45 डिग्री पे निकालते हैं, यानी यहाँ थीटा रहता था तो थीटा = 45, लेकिन यहाँ पे x है तो x = 45 डिग्री ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए साइन x यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू cos x यानी cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे 1 में 1 से तो 1 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई तो 2। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हुआ। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू में सिर्फ माइनस लगा देंगे, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। चलिए क्लियर है, यहाँ तक हम समझते हैं कि बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 18 होगा।
और क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू है, a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू है, तो दिया गया है कि कॉस a इंटू कॉस बी का मैक्सिमम, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जी ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग रूल सीखे थे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पे दोनों कॉस है और दोनों का एंगल चेंज है, एक एंगल ए है तो दूसरा एंगल बी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिलेशन दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ से या तो a को b के फॉर्म में निकाल लेंगे या b को a के फॉर्म में निकाल लेंगे। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू और प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी, जहाँ पे a है उसको पाई बाई टू और माइनस बी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, यानी कॉस a इंटू कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस a के स्थान पे यानी कॉस पाई बाई टू और माइनस बी इंटू ये तो कॉस बी है ही, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा, थीटा के स्थान पे बी है तो साइन बी हो गया और इंटू कॉस बी हो गया। यहाँ देखिए एंगल दोनों सेम हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में हो तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए रूल जानते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पे, यानी थीटा रहता है तो थीटा, यहाँ पे एंगल के स्थान पे बी है तो बी इक्वल टू 45 डिग्री ले लेंगे। अब देखिए 45 डिग्री ले लेंगे, यानी साइन बी, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और इंटू कॉस बी, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मैक्सिमम वैल्यू आया उसमें माइनस लगा देंगे, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। चलिए हम समझते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग थ्योरी वाले सेक्शन में भी बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान, अधिकतम एवं न्यूनतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जी हाँ, हम लोग रूल क्या सीखे थे, रूल सीखे थे कि यदि पावर 2 से अधिक हो, ध्यान दीजिए पावर पे, यदि पावर 2 से अधिक हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे और मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री पे निकालते हैं। उसका मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे और मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री पे निकालते हैं। जी ध्यान दीजिए, तो जहां थीटा है उसके स्थान पे 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन के पावर 4 है तो इसका पावर 4 दे देंगे। अब प्लस कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो 0 पे पावर देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। 1 का पावर चाहे 4 हो या चाहे कुछ भी हो, सॉल्व करने पे तो 1 ही आएगा और 1 में प्लस 0 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया और मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री पे। तो साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 का होल पावर 4 और प्लस कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/√2 का होल पावर 4। अब इसको सॉल्व करना है तो 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, और √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, और फिर √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, और 2 इंटू 2 तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा, एलसीएम लिए 4, 1 + 1 यानी 2/4, 2 2 जा 4, 1/2 हमारा आंसर हो गया मिनिमम वैल्यू। चलिए हम समझते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है टाइप 1 का, ध्यान दीजिए टाइप 1 का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20। टाइप 1 का
क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा लास्ट है। ध्यान दीजिए, दिया गया है कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जी हाँ, ध्यान दीजिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20। इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अभी अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखे कि यदि पावर 2 से अधिक हो, यदि पावर 2 से अधिक हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 90 डिग्री पे और मिनिमम वैल्यू हम लोग 45 डिग्री पे निकालते हैं। तो बहुत ही आसान है। साइन थीटा के स्थान पे 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना हो 1 और 1 का पावर कितना है 6, तो 6 हो गया। और cos 90 तो 0 ही होता है, सॉल्व करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। उसी तरह से ध्यान दीजिए, साइन 6 यानी साइन के पावर 6 थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पे 45, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 का होल पावर कितना हो जाएगा 6, प्लस cos 45 का भी 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 का होल पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर तो 1 ही होगा, √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना बार करना है 6 बार। ध्यान दीजिए, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 2 4 1 5 1 1 और 6। देखिए, इसका गुना करेंगे तो 2, इसका 2 और इसका 2, और तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया हमारा। अब प्लस इसका भी तो सेम ही हो जाएगा, यानी 1/8। एलसीएम लेंगे तो 8 और ऊपर 1 + 1 कितना हो गया 2/8, 2 4 जा 8, यानी आंसर हो गया हमारा 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। मैक्सिमम वैल्यू का 1 और मिनिमम वैल्यू का 1/4। तो हम समझते हैं कि टाइप 1 आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और टाइप 1 में टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसके साथ साथ आशा नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लोग टाइप 2 चलेंगे, जिसमें भी जितने प्रश्न होंगे उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से और बारीकी से समझते हुए आगे चलेंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल ही आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।